हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द न्यू राइज एकेडमी। और आज हम लोग एक बेसिक इंग्लिश का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स या जो एडल्ट्स हैं जिनको अभी इंग्लिश में समस्या लगती है, उनको लगता है कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, मुझे समझने में दिक्कत होती है या कहीं कहीं मुझे पढ़ के समझने में या बोलने में दिक्कत होती है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सचमुच में अपनी इंग्लिश पर काम करना चाहते हैं तो आप न्यू राइज एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी इस स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। आज बेसिक इंट्रोडक्शन है इंग्लिश की क्लास का और इसी से मैंने शुरुआत की है। तो आज की पहली क्लास में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से इस इंग्लिश के कोर्स को आगे करेंगे और आज की ज़रूरत क्या है, क्यों ये कोर्स मैं लेके आया हूँ, क्यों आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग ये इंग्लिश को सीखें। इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करके आज के वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेस से हम पूरी तरीके से इंग्लिश को एज ए स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास है, पहली क्लास है, क्लास नंबर 1। तो मैं इसको आज का बेसिक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन से सेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई दिस कोर्स। मतलब उद्देश्य क्या है मेरा, मैं क्यों ये कोर्स लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बहुत क्लियर और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने आसपास या बहुत लोगों को और मैंने स्वयं में भी ये कठिनाई देखी है कि इंग्लिश आज के टाइम में एक स्किल है, आज के समय में एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। अगर आप सचमुच में अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरियर को या लाइफ में कुछ भी सक्सेस पाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश आपको ज़रूरी तौर पे आनी चाहिए। और मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, अपने आसपास देखा है कि लोग मतलब एज ए सब्जेक्ट उसको तो पढ़ लेते हैं बट एज ए स्किल उसको अंदर अपने आत्मसात नहीं कर पाते। इसलिए वो हेजिटेशन हमेशा बनी रहती है, वो हमेशा डर हमेशा बना रहता है कि मुझे थोड़ी ख़राब नहीं आती या मैं कहीं ऐसा ना गलत ना बोल दूँ। तो ये हेजिटेशन को हम कैसे दूर करें, उस हेजिटेशन को कैसे किल करें, नहीं तो आगे चल के हमेशा आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता रहता है। हमेशा आप मतलब सहमे रहते हो, बहुत खुल के बहुत अच्छे से उसे मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग इंग्लिश को एज ए स्किल डेवलप करेंगे, हम इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, हम समझेंगे, इंग्लिश को समझेंगे। हम किसी प्रकार के रूल रेगुलेशन और ये रट्टा मार ये सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हम इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश तो है एक लैंग्वेज ना, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूँ, तो जैसे मेरी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में मैं अपने आप को कंफर्टेबल पाता हूँ। तो जैसे कई लोगों का फोबिया होता है, जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट जो है बहुत लोग डरते हैं, साइंस से लोगों को डर लगता है, लेकिन इंग्लिश तो मतलब लैंग्वेज है, लैंग्वेज से कोई डर नहीं है। बस ये है कि ये लैंग्वेज जो है फॉरेन लैंग्वेज है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी टफ़ है कि बिल्कुल सीखी नहीं जा सकती, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है और आपके कैरियर को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे के जाएगी अगर आप इस स्किल को सीख लेंगे। अभी भी समय नहीं गुजरा है बहुत ज़्यादा और अभी भी हमारे पास विंडो है, हम सीख कर अपने आप को अच्छा बनाकर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य मैं क्लियर कर दिया कि हम लोग को इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। जब आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, जब आपके पास इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बोलना, ठीक है, लिखना
ये सब स्किल धीरे 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 आपको अपने आप आ जाएगा। पहले आपको समझ होनी चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो उससे कुछ निकाल पा रहे हो कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो किसी दूसरे से। फिर जब आपको समझना आ जाएगा, फिर आपका जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो अपने आप सेंटेंस फ्रेम करने लगेगा, आप फिर बातचीत करने लगोगे, फिर आप लिख सकते हो, कोई आर्टिकल छाप सकते हो, कोई किताब लिख सकते हो, कई वेबसाइट्स, अपनी ब्लॉग्स लिख सकते हो, अपनी ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हो। और आप तो जानते हैं अभी इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट ने कितने मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं। आप घर बैठे मतलब पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। इवन ये वीडियो भी मैं उसी इंटरनेट की वजह से ही बना पा रहा हूँ। तो आप सोचिए कि ये लैंग्वेज आपको कितने मल्टीपल, और आप देखिए सारे मतलब वेबसाइट्स इंग्लिश में, सारी बुक्स, मेजर बुक्स इंग्लिश में हैं, पूरा कॉरपोरेट बिजनेस वर्ल्ड पूरा किस में चलता है, इंग्लिश में चलता है। पूरा एजुकेशन सिस्टम में आप देखिए कि किताबें पूरी इंग्लिश में हैं, मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग की सारी बुक्स इंग्लिश में, और वो जो भी आपकी नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, वो इंटरनेशनल जो बेस्ट सेलर्स हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में हैं। इसके बाद अब जैसे अभी का देखिए दौर, स्टॉक मार्केट बहुत चर्चा का विषय रहता है कि भाई स्टॉक में लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप कैसे इन्वेस्ट करोगे जब आपको समझ नहीं आता वो क्या चीज़ है? और समझने के लिए आपको चाहिए कि एक समझ होनी चाहिए इंग्लिश की। और ये सारे कॉरपोरेट के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जो भी उस पर मैगजीन्स आ रही हैं सब इंग्लिश में हैं। तो आप, समय तो आसान हो गया कि आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिसको हिंदी में एकदम डिट्टो नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि आपको असुविधा नहीं होगी, बहुत असुविधा होगी। तो हम थोड़ा एफर्ट लगा कि इंग्लिश को क्यों सीख न लें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग थोड़ी मेहनत करके धीरे धीरे इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, ठीक है। और ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है, इस पे थोड़ा बहुत मैंने अगर आपको हाईलाइट दिया, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, अब जितनी भी हमारी बुक्स हैं, इंटरनेशनल बुक्स हैं, बहुत अच्छी जो बुक्स हैं वो कैसे हैं, जैसे बुक्स हैं इंटरनेशनल बुक्स, ठीक। इसके बाद अब देखिए ना, कोर्ट्स जो हमारी कोर्ट हैं, अदालतें हैं, उनके जजमेंट्स और उनकी बहस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सारी इंग्लिश में होती है। जब आप उसके पेपर, मान लो कहीं आपको पेपर पढ़ने आ गया कि भाई कौन सा जजमेंट का क्या कॉपी, आप कैसे पढ़ पाओगे जब आपको इंग्लिश नहीं आती होगी? भाई मेडिकल कोई रिपोर्ट है, हिंदी में आती है क्या? नहीं आती है। कभी कुछ हुआ तो आपको समझ में आए तो क्या लिखा गया, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो मतलब एक बेसिक समझ के लिए, जैसे आप ये यहाँ कोई आपकी वो नहीं है, मतलब एक्सपर्टाइज नहीं है, आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको बेसिक समझ आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब एरियाज़ में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश यूज़ होती है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होने से लाइफ आपको बहुत आगे कर देती है, बहुत आप लाखों लोगों में बहुत आगे चले जाते हो, ठीक। इसके बाद क्या है, स्टॉक मार्केट या बैंकिंग, कॉरपोरेट वर्ल्ड, देखिए जो बिजनेस है, कॉरपोरेट वर्ल्ड से सब इंग्लिश में काम करता है। अब देखिए हॉलीवुड की मूवीज़ इंग्लिश में आती है, मज़ा आता है ना मूवीज़ देखने में, हॉलीवुड की इंग्लिश में आती हैं। हम डबिंग में देखते हैं वो अलग बात है, बट जो इंटरनेशनल मास्टरपीस, जो मतलब कमाल की जो फिल्में बनती हैं वो सब इंग्लिश में बनती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप दुनिया के बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ों की जो रियल टेस्ट है ना वो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए ये मैं मतलब अभी के जो हमारे युवा हैं या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे अपील भी करता हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए। या आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो मतलब आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के मतलब डोर ओपन हो जाएंगे, और आप लाइफ में बहुत चीज़ों को सीख पाओगे। और लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस में आपको फुलफ़िल करने में आपको एकदम हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन सब चीज़ों में मैंने दिखाया आपको कि इंग्लिश ज़रूरी क्यों है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये ऑब्जेक्टिव के साथ इस इंग्लिश के कोर्स को शुरू कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अब हमने ये शुरुआत तो कर दी,
अब हम इसको सीखेंगे कैसे, मतलब किस तरीके से आप मुझे बताओगे, सिखाओगे, कैसे पढ़ाओगे, मैं वो आपको बेसिक छोटी छोटी बातों में बता देता हूँ। ठीक है, पहला मैंने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर किया कि मैं क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्यों ज़रूरी है, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ज़रूरी है, और आप सभी को क्यों करना चाहिए। देखिए, मैं जेन्युइनली अगर बताऊँ तो मेरी ओपिनियन में एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। आपको कहीं भी विदेश में घूमने जाना है या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, आप इंग्लिश आती रहेगी तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि भाई भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखें अच्छे से, मतलब विदेशों में जाएं, घूमें, टूरिस्ट बन के, मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग पीपल, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से मिलें। तो आप अगर ये स्किल आपको आता रहेगा तो आप मतलब बहुत अच्छे से ये काम कर पाएंगे। एक तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दूसरा क्या है, वो लैंग्वेज की जगह एक स्किल बन गया है। मतलब आपको अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो मतलब बहुत सारे काम आप बहुत इजीली कर पाओगे। मतलब आप देखिए ना, पूरा जॉब मार्केट देखिए, आप कहीं अगर आपको जॉब जाना है, जॉब देने, मतलब सॉरी जॉब देने नहीं, जॉब लेने, अगर आपको कहीं जॉब लेने जाना है, आप कहीं फर्म में काम करने जाता है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको प्रियोरिटी दी जाएगी। मतलब आपको इंग्लिश आती है तो आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें ये समझा जाएगा कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आप ये कर लोगे। अभी देखिए ना, कंप्यूटर, इंटरनेट, होल एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, ये सब तो डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होते हैं। हालांकि अब हिंदी का सब्स्टिट्यूट आ गया है, लेकिन सब बिल्ड तो इंग्लिश में ही हुए हैं। सब उसी प्रकार से उनके कमांड, उनकी सब चीज़ें सब इंग्लिश में हैं। तो अगर आपको नॉलेज रहेगा तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। मतलब इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू एंड इट प्लेस यू वे, मतलब आपसे बहुत आगे आपको रख देगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना मैंने बोल दिया है कि आपको तो ये समझ में आ गया हो कि इंग्लिश ज़रूरी है। देखिए जेन्युइनली सबको पता है कि इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन क्या है ना, हम उससे भागते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार, इसको अगर हम लोग डक करके काम चल जाए तो चला लेते हैं। बिलीव मी, नहीं चलता है। आप सीख लोगे ना थोड़ी हिम्मत करके, आप मतलब समझोगे लाइफ में बहुत आगे रहोगे, बहुत लोगों से बहुत आगे रहोगे। ठीक है, एक तो ये है कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस स्किल है, और तीसरा ये है कि नॉलेज का क्या है, गेट है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये गेट जो है ना नॉलेज का, वो आपके लिए खुला रहेगा। नहीं तो अगर ये खुल जाएगा, ठीक है, सॉरी इसको खोल दो, मैंने बंद कर दिया। ओके, तो नॉलेज का जो गेट है, वर्ल्ड की जो पूरी नॉलेज है, उसके लिए अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी बुक्स इन द वर्ल्ड, इन ईच एंड एवरी राइटर इन द वर्ल्ड। तो आप दुनिया के पूरे नॉलेज बेस से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ों से आप लैग कर जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी। सो आई थिंक आई हैव सेड इनफ कि वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस क्लासेस। ओके, नाउ वे ऑफ टीचिंग, no, it should be way of learning. हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग कि हम लोग वीडियोस को 15 मिनट्स तक रखेंगे, कि 15 मिनट्स की हमारी वीडियो होगी, हम इससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ले जाने से क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन भी टूटेगा और एक जगह पर सिटिंग करने में दिक्कत होगी। तो ज़्यादा नहीं, लेंदी वीडियोस नहीं बनाएंगे, ओनली 15 to 20 मिनट्स के आसपास वीडियोस रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हमारी जो हम पढ़ेंगे वो कोई रट्टा मार वाली नहीं होगी कि हम लोग मेमोराइज़ कर रहे हैं कोई चीज़ें, वो सब काम नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत सारे जो पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। हम लोग को कोई नोटबुक में लिख के नोटिंग बना के वो रखने वाला काम नहीं है।
एजुकेशन वो है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, जो कभी भी आपको मैं नींद में उठा कर अगर पूछूं कि ये बताओ, तो अगर रियली में आपने वो पढ़ा है, रियली में आप कोई चीज़ आती है, तो आप तुरंत बताओगे कि हाँ ये चीज़ है, अगर आपने समझा होगा तो। नहीं तो पूरी ज्ञान तो किताबों में भरा ही है, कोई किताब खोल के दे दे कि भाई ये लिखो, ये है, पढ़ लो, वो नहीं होता। तो हम लोग प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे। तीसरा तरीका क्या होगा, तो क्या होगा, फ़न, मतलब एग्जाम्पल्स भी ऐसे उठाएंगे जिसमें आपको मज़ा आए, जो हम लोग आसपास देखते हैं, जिससे हम लोग रिलेट कर पाएँ। ताकि ऐसा नहीं कि बहुत बुकिश नहीं पढ़ना कि हमको किताब पढ़ रहे हैं और बहुत बोरिंग नींद आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग फ़न वे में लर्निंग करेंगे, फ़न वे में हंसी मजाक करते हुए लर्निंग करेंगे, ताकि वो चीज़ें आपको दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, फ़न वे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हमारा जो ये क्लासेस होंगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको मज़ा आएगा, आपको इंग्लिश सीखना बोझ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार सीखा जा सकता है और अच्छे से सीखना चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से इसको मतलब इंग्लिश की जर्नी को शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए मेरी लैंग्वेज कैसी होगी, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा, थोड़ा हिंग्लिश बोलूँगा ना, बाइलिंगुअल बोलते हैं ना, हिंग्लिश। हिंग्लिश, इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड प्रेफर हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ आपको समझाना है। मुझे कोई इंग्लिश झाड़ने का मतलब वो नहीं है, शौक, मतलब इंग्लिश झाड़ने का शौक इन द सेंस ये नहीं है कि मुझे आपको कुछ प्रूफ करना है कि भाई मुझे इंग्लिश आती है। वो आती है, मैं आपको बताऊँगा तो आप खुद जजमेंट कर लेना उसका, आती है कि नहीं आती है। लेकिन मेरा पर्पज़ होगा कि मीडियम क्या होगा, जिस मीडियम में आपको समझाऊँगा वो हिंदी में समझाऊँगा, और कभी कभी इंग्लिश को भी यूज़ करूँगा। अब ऐसा है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होगी कि हम इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे ही बोल जाते हैं कि जहाँ हमको लगता है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आप खुद इंग्लिश में बात कर रहे हो। ठीक है, और इंग्लिश कैसा हम लोग यूज़फुल सीखेंगे, मतलब यूज़ करने वाली लैंग्वेज, जो हम लोग यूज़ कर सकें, जो इंग्लिश हम रोज़मर्रा में यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग को कोई किताबी ज्ञान लेना है, मतलब कि जो किताब में रूल्स हैं, किताब के रूल्स और ये सब चीज़ों को ना 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 ये नहीं करना है। हम रूल्स को भी ऐसे पढ़ेंगे कि लगेगा अरे नेचुरल है, ये तो होता ही है। अगर मैं आपको ऐसे ये बताऊँ, सपोज करो कि मैं बताऊँ कि भाई सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये कोई रूल नहीं है, ये तो हमको पता ही है। तो हमको रूल्स को ऐसे पढ़ना है कि अरे ठीक है ये तो होता ही है, ये तो पता ही, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है एक पेन और एक कॉपी और रजिस्टर, थोड़ा मोटा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक कॉपी और एक रजिस्टर ले लीजिए, उसे इंग्लिश का मार्किंग करके रख दीजिए। हमारी ये जर्नी लगभग चलेगी, मुझे लगता है कि 5-6 महीना चलेगी। हम लोग छोटे 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 करके वीडियोस में सीखते रहेंगे। 5-6 महीने में आप खुद अपने अंदर नोटिस करेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और ये बेसिक कोर्स है, धीरे 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 करते जाएंगे। आप 1 साल के अंदर, मतलब मेरी ये तो जर्नी है, मैं जो पढ़ाऊँगा वो तो 5-6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप उस चीज़ को अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो आप 1 साल के अंदर आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, मतलब आप कम्प्लीटली चेंज हो जाओगे। फ़र्क तो आपको 2 महीने में ही दिखने लगेगा, अगर रियली में आप दिल लगा के प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये अब तक का है हमारा, मतलब हम क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, हम इससे क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं और हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी को हिंदी में कहते हैं निरंतरता। निरंतर निरंतरता निरंतरता का मतलब है किसी काम को रेगुलर करना। अगर आप रेगुलर इस चीज़ को करते रहेंगे, मतलब आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो कीजिए, मेरा मतलब यकीन है कि हम लोग इस जर्नी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और जो कुछ मुझे आता है मैं आप लोगों को सिखा पाऊँगा।
मेरी बातों को इतने आपने धैर्य से सुना, इसके लिए थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ये तो केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था। थैंक यू वेरी मच।